नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। मौसम के बदलाव का सीधा असर हमारी त्वचा पर होता है। खासकर गर्मी की तपन त्वचा की रंगत को छीन ही लेती है, साथ ही नमी को सोख कर त्वचा को बेजान बना देती है, जिसकी वजह से गर्मियों में पिगमेंटेशन, खुजली, संक्रमण, घमौरी, रैशेस और सनबर्न की शिकायतें देखने को मिलती है। गर्मियों में मुहासे भी काफी परेशान करते हैं। सनबर्न, टैनिंग, चेहरे का झुलसना जैसी समस्याओं का असर न सिर्फ महिलाओं बल्कि बच्चों, बूढ़ों और युवाओं पर भी होता है। अब सवाल ये है कि गर्मी में अपनी त्वचा का ख्याल किस तरह से रखा जाए। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें 0172504363, 0172504365 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। गर्मी में त्वचा संबंधी समस्याओं के बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर एजे कंवर। डॉक्टर कंवर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे त्वचा की समस्याएं बहुत बढ़ने लगती हैं, तो गर्मियों में किस किस तरह की त्वचा से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं? हाँ, आपने ठीक कहा, गर्मियों के बढ़ने से स्किन में भी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ते हैं जी। जो आजकल हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें एक फोटोडर्मेटोसिस हम उसको कहते हैं, वो प्राइमरीली बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू हीट की वजह से होते हैं जी। तो इनमें जो कॉमनेस्ट फोटोडर्मेटोसिस है वो है पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन। इसमें ये होता है कि जब भी पेशेंट या जब भी कोई व्यक्ति धूप में जाता है तो उसके जो भी एक्सपोज्ड एरियाज हैं उस पर लाल लाल दाने होने शुरू हो जाते हैं। ये दाने होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, फिर उनमें पानी भी भर जाता है, खारिश भी होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है और एक बर्निंग और स्टिंगिंग टाइप की सेंसेशन पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। और ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती जाती है प्रॉब्लम ये बढ़ती ही जाती है। और सर्दियों में ये लोग ठीक रहते हैं, बट दोबारा गर्मी के शुरू होते ही प्रॉब्लम फिर से उभरनी शुरू हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को ये पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन से परेशान है उनको अपनी त्वचा का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर कंवर, हमारे साथ कुछ कॉलर भी इस वक्त जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सनी, मैं पंडोर से बोल रहा हूँ जी सनी जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर कंवर से। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो डॉक्टर, नमस्कार। हाँ जी। डॉक्टर, मैं सनी हिमाचल से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी। डॉक्टर, एक्चुअली में मेरे को 1 साल पहले ना गर्मी में लाइकन प्लैनस पिगमेंटेशन हो गई थी डॉक्टर साहब। हाँ, लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसिस। हाँ जी। ठीक है डॉक्टर साहब, उसमें मेरा ना रंग एकदम नीला पड़ गया था। हाँ जी। नीला काला। हाँ जी। फिर मैंने ट्रीटमेंट पीजीआई में कराया डॉक्टर सैंडल कुमार नाम से। हाँ जी। हाँ, डॉक्टर सैंडल से। हाँ जी। ठीक है डॉक्टर, मैंने आइसोटोनेशन 6 महीने दी डॉक्टर साहब। हाँ जी। डॉक्टर साहब, मेरा काफी 60-70% क्लियरेंस आ गई है डॉक्टर साहब। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ जी। डॉक्टर साहब, क्या इसकी कंप्लीट क्योरिंग है डॉक्टर साहब इसकी? इसका देखिए जी, एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है। ये बीमारी पहली दफ़ा 1973 में डिस्क्राइब की गई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। उन दिनों मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ कर रहा था, डॉक्टर भूटानी ने ये डिस्क्राइब की थी। उसके बाद हमने भी काफ़ी बीमारी पे रिसर्च की, इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक पता नहीं लगा है। ये इंडिया में नहीं, भारत बाकी देशों में भी काफ़ी पाई जाती है। तो इसका सन से तो डेफिनेटली ये रिलेशन है कि धूप में जाने से इसमें काफ़ी रंग में चेंज आता है। तो आप धूप तो अवॉइड करते रहें, पर क्योंकि आप अगर आइसोट्रोइन ले रहे हैं तो उसमें भी आपको सन से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइसोट्रेटिनोइन जो भी व्यक्ति लेता है उससे उसको सनलाइट के असर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सनी जी को जैसे आप बता रहे थे। हाँ, ये लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसिस ये बड़ी स्पेशल टाइप की बीमारी है। जैसे मैंने बताया 1973 में ये पहली दफ़ा डिस्क्राइब की थी। उसके बाद हमने भी काफ़ी पेशेंट अभी रिसेंटली 5-6 साल पहले रिपोर्ट किए हैं। तो इस बीमारी का एग्जैक्ट कॉज तो पता नहीं होता, पर यह है कि जो पिगमेंटेशन है वो फेस से शुरू होती है, कानों के आसपास से, और फिर सारी जिस्म पे फैल जाती है। जी। तो काफ़ी समस्या। इलाज इसका कुछ नहीं, अभी रिसेंटली हम आइसोट्रेटिनोइन ट्राई कर रहे हैं, जो भी कॉलर ने बताया था उससे कई लोगों में फ़र्क पाया गया है। पर जैसे मैं बता रहा था, बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति आइसोट्रेटिनोइन खा रहा है तो उसको धूप से बचना चाहिए। तो उसके लिए सनस्क्रीन की बहुत ज़रूरत है जी। लेकिन उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी जो बाहर काम करते हैं, क्योंकि धूप से बचना उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। हाँ, उनके लिए ये आपने ठीक बताया। जो धूप में काम करते हैं, एक तो उनका रंग में परिवर्तन आ जाएगा, और जैसे आजकल हर आदमी चाहता है कि उसकी त्वचा अच्छी दिखनी चाहिए, काली नहीं होनी चाहिए।
तो धूप का अवॉइडेंस तो बहुत ज़रूरी है जी। और ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम और भी बढ़ी जा रही है। 1-2 मिनट धूप में खड़ा होना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे टेम्परेचर कल 40 डिग्री हो गया था, अब संभावना है कि और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो सनस्क्रीन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। जी। उससे ज़्यादा आपको हाइड्रेशन स्किन की मेंटेन हो उसके लिए आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर पीना चाहिए। जब भी आप धूप में काम करने जा रहे हैं तो घर में पानी वानी पी के जाएँ, साथ में पानी की बॉटल रखें। आप जितना पानी पिएंगे उसमें से कुछ तो स्किन में आएगा ही। जी। डॉक्टर कंवर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम बस यही पूछना था कि गर्मियों में तो बच्चा ऐसे क्यों हो जाती है, थोड़े फिंसियां सभी होते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, धूप की वजह से होते हैं या? जी हाँ, हेलो। हाँ, वो पूछ रही हैं कि धूप की वजह से फोड़े फुंसियाँ होती हैं। हाँ, धूप की वजह से नहीं, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना तो उसकी वजह से ज़्यादा होते हैं। हेलो, आप सुन रहे हैं? सर मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, हाँ, धूप की वजह से नहीं, जब ये बरसात वगैरह होगी ना तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो उससे जो पसीना है वो सूख नहीं पाएगा, उससे फिर घुमोड़ियाँ हो जाती हैं। घुमोड़ियों से ईचिंग होती है, खारिश होती है, उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, फिर बॉयल्स बन जाते हैं, मोटे मोटे दाने बन जाते हैं। ये उसकी वजह से होता है। ऐसा चार्ज फेस में ही रहती है, फेस में ही होते हैं दाने ज़्यादा। हाँ जी, हाँ, फेस में भी, क्योंकि धूप की वजह से भी डायरेक्टली इफेक्ट ऑफ धूप का भी होता है। पर ज़्यादातर ये जो घुममुड़ियाँ होती हैं ये कवर्ड एरियाज़ पे होती हैं, जैसे एक्जिला में हो गई, बैक पे हो गई, ट्रंक पे हो गई, उस एरियाज़ में होती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आदमी 2-3 दफ़ा नहाए, टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करे, लाइट कपड़े पहने और अगर कोई इन्फेक्शन हो गई है तो एंटीबायोटिक खाए। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि घमौरियों के बारे में उन्होंने सवाल पूछा, उसके अलावा भी गर्मियों में बड़े बड़े फोड़े शरीर पे हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो वो हो जाते हैं। इनफैक्ट इसमें एक बड़ा अच्छा आर्टिकल हमने पब्लिश किया था, हीट, ह्यूमिडिटी एंड पायोडर्मास। हीट तो जैसे गर्मी हो गई और गर्मियों में हीट काफ़ी होती है, और ह्यूमिडिटी मीन्स जब बॉडी का ये एटमॉस्फेयर में जो नमी ज़्यादा है तो एंड पायोड्रामास, तो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, हीट, ह्यूमिडिटी एंड पायोड्रामा। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी में जो स्वेट है वो रिटेन होगा और उसकी वजह से घुमोड़ियाँ हो जाएंगी, उसमें आप बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन होगी, उसको स्क्रैच करेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगी, बॉयल्स बन जाएंगे, अगर उनको नहीं ध्यान दिया गया तो बड़े बड़े वो फोड़े बन जाएंगे। जी, तो इसे बचने के लिए क्या किया जाए? बचने के लिए यही है कि आपको जैसे आप बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे आपने गाड़ी रखी है, गाड़ी को साफ़ करवाते हो, फिर आपको स्किन की अभी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ज़रूरी है। 1-2 दफ़ा नहाएं अच्छी तरह और लाइट कपड़े पहने, ऐसे टेम्परेचर में ना जाएं जहाँ पे गर्मी आपको ज़्यादा लग सकती है, स्वेटिंग ज़्यादा ना हो। एयर कंडीशनर आजकल हर कोई तो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, नहीं तो फ़ैन के नीचे बैठें, पानी ज़्यादा पिएं और पाउडर का इस्तेमाल करें। और अभी कोई भी समस्या होती है तो अपने आप उसको घर में इलाज ना करने से बेटर है कि किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा लें। जी। डॉक्टर कंवर, हमारे साथ कुछ और कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? राजेश गुप्ता बोल रहा हूँ, रामप्रभु डिस्ट्रिक्ट भिंडा, पंजाब जी से। जी राजेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी राजेश जी। मेरा बेटा है जी, 14 साल के करीब एज है उसकी। हाँ जी। वो चंडीगढ़ में कोचिंग के लिए गया हुआ है, उसके बॉडी के ऊपर स्किन की वजह से रिंकल्स पड़ रहे हैं। हाँ जी। स्किन में थोड़ी जलन भी होती है उसकी गर्दन के ऊपर और बाजू के ऊपर। हाँ जी। उसके ऊपर स्किन के ऊपर नई चमड़ी आनी भी शुरू हो गई है उतर उतर के। हाँ जी। हाँ, उसका क्या इलाज किया जाए सर? हाँ, उसको एक तो सनस्क्रीन उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जब वो बठिंडा में था तब कोई बठिंडा में सर, चंडीगढ़ में वो कोचिंग ले रहा है, 20A में रह रहा है। अच्छा। 34 में कोचिंग के लिए जाता है, धूप में जाना पड़ता है उसको। हाँ, तो बेटर है कि यू शुड यूज़ के सन प्रोटेक्शन जितना भी हो सके उतना यूज़ करें, या तो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, हैट का इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर सनस्क्रीन लगा के रखें। ये बहुत ज़रूरी है, धूप से प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप धूप में ज़्यादा एक्सपोज करेंगे तो आपने ठीक कहा, उससे स्किन निकलनी शुरू हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है और स्किन पील ऑफ भी हो जाती है। तो सनस्क्रीन प्रॉपर क्वांटिटी में लगाएं और 3-4 दफ़ा कम से कम लगाएं, यानी कि एक दफ़ा लगा दिया फिर छोड़ दिया। ऐसी सनस्क्रीन खरीदें जिसका सन प्रोटेक्टिव फैक्टर 15 या हो, 15 के आसपास हो। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप 30 या 40 SPF का सनस्क्रीन लें, 15 SPF जिसका वो है वो भी सनस्क्रीन इफ़ेक्टिव है। पर उससे ज़्यादा ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर क्वांटिटी में और कम से कम 3-4 दफ़ा लगा के रखें, ये बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा है कि सनस्क्रीन क्रीम जो है दिन में 3-4 दफ़ा लगाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि सनस्क्रीन क्रीम से भी उसके कुछ अलग ये आपने साइड इफेक्ट बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कई दफ़ा उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स या ऐसे फ्रेग्रेंस होते हैं जिससे पेशेंट को एलर्जी हो सकती है। जी। मैं पेशेंट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आम आदमी को भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए। खैर जो पेशेंट है जिसको समस्या होगी उसको तो खैर लगाना ही चाहिए। तो उसकी वजह से अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो सनस्क्रीन चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में कई तरह के सनस्क्रीन आते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि मार्केट में कई तरह के सनस्क्रीन क्रीम आते हैं, लोग डॉक्टर से बिना पूछे उन सनस्क्रीन क्रीम को लगाते हैं, वो कितना सही है? ये कॉस्ट इफेक्टिव की बात है कि अगर, वैसे मैंने अभी शुरू में बताया था, अगर SPF उसका ज़्यादा होगा तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। 600-650 रुपये का अगर आप एक सनस्क्रीन खरीदेंगे तो मेरे ख्याल में तो या तो आदमी उसको बहुत कम लगाएगा और दिन में जितना 3-4 दफ़ा लगाना चाहिए वो नहीं लगाएगा। तो सनस्क्रीन आप वही खरीदें जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, और अगर आपने खरीद भी लिया है तो उसको प्रॉपर क्वांटिटी एंड प्रॉपर अमाउंट में लगाएं। जी। हाँ, लेकिन आपने SPF की भी बात की, SPF क्या है? ये सन प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। ये बेसिकली अगर लाइट जो होती है उसमें से जो स्पेक्ट्रम होता है, UVC जो लाइट होती है, वो जो ओजोन लेयर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जी। जो UVB है वो आती है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जो इमीडिएट आपको सन बर्न हो जाता है। जी। और जो विजिबल लाइट है उसको हम UVA कहते हैं। तो ये समस्या UVB से ज़्यादा होती है। तो जब हम किसी सनस्क्रीन का SPF कहते हैं तो वी आर लुकिंग आफ्टर द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ द लाइट ऑन अगेंस्ट द UVB। जी जी। हाँ, जैसे सनस्क्रीन अगर उसका SPF 15 है तो अगर उसको कम से कम 93% प्रोटेक्शन है UVB से। अगर उसका SPF 30 हो गया तो उसकी सन प्रोटेक्शन जो UVB के अगेंस्ट है वो 97% है। तो अकॉर्डिंगली वो वेरी करता है। जी जी। डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राहुल बोल रहा हूँ, राजस्थान से। जी राहुल जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी राहुल जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे फेस पे करीबन 3-4 महीने हो गए सर, रेड फुंसी हो रही है सर, एक में पिंपल्स हो रहे हैं सर। आपकी ये उम्र कितनी है राहुल जी? 20 है सर। हाँ जी 20। हाँ, तो ये जो रेड हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये पिंपल्स ही होंगे, जिसको एक्नी वल्गैरिस कहते हैं, कील मुहासे। तो इसका तो कई दफ़ा जिन पेशेंट्स को कील मुहासे होते हैं वो गर्मियों में ज़्यादा हो जाते हैं, पर बेसिकली गर्मी की वजह से नहीं होते वो। तो सर क्या मतलब क्या कोड है सर? आप जो भी नियरेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट है उसको दिखा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके कितने कील मुहासे हैं। और या तो फिर आपको लोकल ट्रीटमेंट से ही फ़ायदा हो जाएगा, नहीं अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर सिस्टेमिक ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। जी हाँ जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, फुंसियों की बात कर रहे हैं, गर्मियों में भी फुंसियाँ बहुत निकलती हैं। हाँ। तो उसके लिए किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं? उसके लिए अगर डिपेंड करता है, अगर 1-2 फुंसियाँ हैं तो लोकल एंटीबायोटिक क्रीम लगाने से भी हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा है तो इन दैट सिचुएशन थोड़ा सिस्टेमिक एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। और उससे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने स्किन को अगर साफ़ रखेंगे, 1-2 दफ़ा नहाएंगे, प्रॉपर साबुन लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, हल्के कपड़े पहनेंगे तो फुंसियों के चांसेस होने कम हैं। डॉक्टर, हमारी बातचीत चल रही थी कि गर्मियों में किस तरह की समस्या होती है। टैनिंग की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ये क्या समस्या है और इससे कैसे निजात मिलती है? टैनिंग बेसिकली इट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ लाइट। तो इमीडिएट पिगमेंट डार्कनिंग होती है। उसमें ये होता है कि जो ऑलरेडी पिगमेंट बना होता है स्किन में वो सब जगह फैल जाता है। इसको हम बोलते हैं इमीडिएट पिगमेंट डार्कनिंग। आम ले लैंग्वेज में आप इसको टैनिंग कह देते हैं। और इमीडिएटली आप धूप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा बाहर गया, थोड़ी देर बाद जब अंदर आया तो उसका रंग थोड़ा काला सा नज़र आता है। इसको हम इमीडिएट पिगमेंट डार्कनिंग कहते हैं। ये नहीं, उसके 3-4 दिन के बाद भी फिर वो जो नया पिगमेंट बनना शुरू होता है उसकी वजह से भी डार्कनिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि धूप से आपको जितना अवॉइड करें वो ज़रूरी है, नहीं तो आपका रंग डार्क होता जाएगा। जी ये तो बात हो गई कि टैनिंग है ये समस्या, धूप को अवॉइड करें, सनस्क्रीन क्रीम लगाएं, पानी खूब पिए, बाहर निकले तो ये सारी बात हो गई। उसके अलावा झाइयों की भी समस्या, छाइयाँ जो होती हैं, छाइयाँ, मिलास्मा, कोलास्मा जिसको कहते हैं, ये समस्याएं गर्मियों में बहुत बढ़ जाती हैं। क्या वजह है? क्योंकि एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट कॉज है मिलास्मा या छाइयों का वो तो मालूम नहीं है। इसमें हार्मोन्स भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं और लेडीज़ में ज़्यादातर होती हैं, पर मेल्स में भी होती हैं। लेडीज़ में प्रेगनेंसी में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बाद भी हो जाती हैं, अगर लिवर प्रॉब्लम हो या आयरन डेफिशिएंसी भी हो। तो मिलाज्मा के कई कॉजेज़ हैं, बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉज लाइट का भी है। तो जिन पेशेंट्स को मिलाज्मा या ये छाइयाँ हैं तो उनको बहुत ज़रूरी होता है कि वो सनस्क्रीन यूज़ करें। इनफैक्ट जब भी हम किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट देखते हैं मिलाज्मा का, तो सबसे पहले उसको ये बताते हैं कि आपने लाइट में जितना अवॉइड कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और अवॉइड होना तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको प्रॉपर्ली
सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। क्या किसी डाइट की वजह से भी इस तरह की समस्या होती है, किसी विटामिन की कमी होने की वजह से भी ये नहीं, विटामिन नहीं, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से कई पेशेंट्स में, या लिवर प्रॉब्लम्स की वजह से उनको छैयाँ हो जाती हैं, या फिर कोई हार्मोन प्रॉब्लम से, बट नॉट एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए डाइट। हाँ, एक कंडीशन होती है जिसको पेलेग्रा हम कहते हैं, जिसमें निकोटिनामाइड की डेफिशिएंसी होती है। उसमें पिगमेंटेशन के अलावा थोड़ी इन्फ्लेमेशन, जिसको हम डर्मेटाइटिस कहते हैं स्किन की, वो भी हो जाती है। जी। हाँ। तो इसका इलाज कैसे करते हैं आप, इस बारे में बाद में हम बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी, मोगा से बोल रही हूँ, पंजाब से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर कंवर से। हाँ जी मैडम, मेरे ना गर्दन के आसपास लाल लाल हो जाता जी, दाने भी निकल आते हैं। ਇਹ ਧੁੱਪ ਤੇ ਜਾਨਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਸਰ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਇਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਜਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, हाँ, अगर सनस्क्रीन नहीं लगाना है तो फिर कोई इस तरह कपड़ा इस्तेमाल करो, स्काफ जिहा पाओ जिहदे नाल धुप्प ना लगे, छतरी का इस्तेमाल करो, तो बहुत जरूरी चीज़ां ने। फिर इन्फ्लेमेशन होगी तो फिर कोई भी उन्होंने फिर ठीक करने वास्ते टॉपिकल स्टीरॉयड वगैरह तुसी लगा सकते हो कोई भी। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, ये तो इस तरह की पिगमेंटेशन या झाइयाँ, ये सब समस्याएं हुई। ह्यूमिडिटी बढ़ने के बाद और ज़्यादा समस्याएं हाँ, ये बिल्कुल, दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर, हीट, ह्यूमिडिटी एंड पाउडर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो एटमॉस्फेयर का वाटर लेवल है वो ज़्यादा होता है, तो जो बॉडी पे स्वेटिंग होती है वो इवेपोरेट नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से पित्त हो जाती है, मलेरिया जिसको हम घुमुड़ियाँ कहते हैं। घुमुड़ियाँ इनफैक्ट असली नाम तो इसका पित्त है, हिंदी में मुझे इसका पता नहीं क्या कहते हैं, पित्त हम कहते हैं इसको। लाल लाल छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, और क्योंकि जो स्वेट होता है वो स्किन के अंदर चला जाता है, तो इससे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेंसेशन जिसको बोलते हैं प्रिकिंग सेंसेशन, प्रिकली हीट कहते हैं इसको, प्रिकली हीट। जैसे लगता है कि कोई सुइयाँ चुभ हो रहा है आपके जिस्म में। तो जब ये इसके 3 तरह की होती है, एक तो बहुत सुपरफिशियल होती है, उसके फिर मीडियम लेवल की होती है, एक फिर बहुत डीप होती है। जो बहुत डीप होती है उसमें फिर घुमुड़ियाँ बन जाती हैं, उसको हम बोलते हैं मलेरिया प्रोफंडा। खास करके बच्चों में हमने देखा है फेस पे इतने मोटे मोटे दाने होते हैं और वो इन्फेक्शन होती हैं, पेरेंट्स काफ़ी घबराए होते हैं क्या हो रहा है, पर जो स्किन स्पेशलिस्ट उसके लिए तो ये आम सी समस्या है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, जैसे फिर मैंने फिर दोहराया, अब जब बरसात होगी तो प्रॉब्लम गर्मी के साथ और एग्रीवेट हो जाएगा, तो उन दिनों आपको पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए, लाइट कपड़े पहनने चाहिए, ऐसी जगह में बैठें जहाँ पे आपको स्वेटिंग ना हो, और इमीडिएट कोई इस तरह का घुमुड़ियाँ होती हैं तो उसका इलाज नहीं तो अगर एक इलाज नहीं करेंगे तो ज़्यादा हो सकता है, बढ़ सकता है। डॉक्टर कंवर, हमारे साथ कुछ कॉलर और जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं दीपक बोल रहा हूँ, मैम जम्मू से बोल रहा हूँ। जी दीपक जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे मुंह पे रेड रेड दाग हैं और सफेद दाग हैं, और इन दाग के ऊपर कुछ सूखा सूखा पड़ जाता है ऐसे ही। जी। उम्र कितनी है दीपक आपकी? 15 साल। हाँ, तो ये कभी एक लाल है कि सफेद दाग है? आपने 2 बताया, लाल लाल दाग हैं और सफेद दाग हैं। हाँ, ये सर पहले ये सफेद थे, अभी ये लाल हो गए हैं। हाँ, तो ऐसे ही होता है, पहले जो इन्फ्लेमेशन होती है उसके बाद या तो सफेद हो जाते हैं या फिर थोड़े काले पड़ जाते हैं। तो आपने किसी को दिखाया वहाँ स्किन स्पेशलिस्ट को? सर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कैल्शियम की कमी है। नहीं, कैल्शियम ये बहुत लोगों में गलत वो है, ऐसा कैल्शियम की ऐसी कोई कमी नहीं होती जिससे सफ़ेद दाग होते हैं। मुझे लगता है आपको एक कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं पिटरिसिस एल्बा, ये ड्राई किस्म का एक एक्जिमा होता है। इसके लिए आप बेसिकली कोई इमोलिएंट, कोई टॉपिकल कोल्ड क्रीम वगैरह मुंह पे लगाएं, उससे ठीक हो जाएगा। ये कैल्शियम का, इसको नथिंग टू डू विद कैल्शियम। ठीक है दीपक जी? जी दीपक जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, अभी इस वक्त पसीने वगैरह भी काफ़ी आते हैं और बदबूदार पसीने आते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इनफैक्ट पसीना एज सच बदबू वाला नहीं होता, देखा जाए अगर आप स्वेट का एनालिसिस करेंगे तो इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम होता है, Na होता है, क्लोराइड होता है और बाकी थोड़े बहुत और चीज़ें होती हैं, पर इसमें एज सच स्वेट इज़ ओडरलेस। पर जब ये स्किन की सरफेस पे आता है देन इट बिकम्स ओडोरीफेरस। वो इसकी वजह से, क्योंकि जो स्किन में नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया होते हैं वो उसकी वजह से, ये स्वेटिंग की मॉइस्चर की वजह से, गीलेपन की वजह से वो बैक्टीरिया डिग्रेड हो जाते हैं, उसमें से स्मेल आती है। तो स्वेट तो ओडरलेस है, पर स्किन में आने के बाद ये बदबूदार हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए एक तो पहली बात तो स्वेटिंग को रोको। तो स्वेटिंग को रोकने का ये तरीका है कि आप
बार बार नहाएं। स्वेटिंग तो देखो नॉर्मल गर्मी में स्वेटिंग तो आएगी, कई कंडीशंस होती हैं स्किन में जिनमें पेशेंट को बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती, वो ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, बट दे आर वेरी टिपिकल केसेस के जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेटिंग कहाँ से होती है? स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। अगर आपको स्वेट ग्लैंड्स हैं, गर्मी है तो पसीना तो आएगा, ये तो जाहिर है। तो पसीना आए ऐसे चीज़ करें जिससे आपको पसीना कम आए। आ गया है तो नहाएं और साबुन का इस्तेमाल करें, सो दैट जो बैक्टीरिया है वो अच्छी तरह साफ हो जाए तो आपकी बदबू भी उससे हट जाएगी पेशेंट। जी जी, ये तो बात हो गई, लेकिन रैशेस की भी समस्या बहुत देखने को मिलती है। वो रैशेस इसलिए होंगे को जो मैंने ऐसे शुरू में बताया कि स्वेट में सोडियम और पोटेशियम के बाद बाकी और भी चीज़ें होती हैं जो स्किन को थोड़ा बहुत इरिटेट कर सकती हैं, तो उससे वो रैशेस हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जी, तो रैशेस के लिए क्या कुछ लगाना जरूरी होता है? रैशेस के लिए अगर माइल्ड सा है तो लैक्टोकैलामीन है, वो बड़ा अच्छा रहता है। उससे आपको स्किन की एक तो कूलिंग सेंसेशन भी होगी एंड इट विल कॉज ए लिटिल बिट ऑफ ड्राइनेस ऑफ द स्किन ऑल्सो। उससे आपकी जो इचिंग सेंसेशन है वो थोड़ी कम हो सकती है। जी, अगर जैसे किसी को रैशेस हो गए, वो बढ़ गए हैं, तो उनको दिन में कितनी बार लैक्टोकैलामाइन लगाना चाहिए? ये लैक्टोकैलामाइन एज सच तो नहीं लगाना चाहिए उनको। स्किन में देखिए कोई भी प्रॉब्लम आप निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। लोग मैंने देखा तब आते हैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास जब उनको कंडीशन हाथ से बाहर निकल जाती है। जी। इतने स्किन स्पेशलिस्ट हैं आपके, जहाँ भी बैठे हैं हर स्किन स्पेशलिस्ट बैठे हैं, उनकी जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे, आपकी समझ से बाहर हो, तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट की राय लेना बहुत जरूरी है। अपने आप ट्रीटमेंट करना नहीं ठीक है। हाँ जी, नहीं। डॉक्टर कंवर, हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम हम आजमगढ़ से बोल रहे हैं, हमारा नाम है हरिओम उपाध्याय। जी जी हरिओम जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, हमें स्किन की प्रॉब्लम है और मैम हम कोई भी क्रीम अगर यूज करते हैं फेस पे, हाँ जी 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 बोलिए। रिएक्शन मैम वो कर जाता है। जी, तो आप क्रीम यूज क्यों करते हैं फेस पे? जी, कौन सी क्रीम यूज कर? पिंपल्स है ना। हाँ जी, चेहरे पे कह रहे हैं, चेहरे पे सर काफी पिंपल्स है। हाँ तो फिर दाग धब्बे आ गए सर। हाँ तो मेन प्रॉब्लम आपकी पिंपल्स है ना, तो क्रीम की वजह से नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो फिर पिंपल्स का तो अलग समस्या है ना, उसका तो क्रीम से कोई रिलेशन नहीं है। पिंपल्स तो अगर है तो उस पर कोई ना कोई क्रीम वगैरह तो लगानी पड़ेगी। हाँ ये है कि अगर आपको बताया गया क्रीम रात को लगानी है, आपने दिन में लगा ली तो रिएक्शन हो जाएगा उससे। खासकर ये जो पिंपल्स की क्रीम्स होती हैं ना, मोस्टली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि रात के टाइम लगाएं वो, क्योंकि अगर दिन में लगा के चले जाएंगे धूप में तो उससे रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है उपाध्याय जी? जी हरिओम जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे डॉक्टर आपने कहा पिंपल्स की जो क्रीम होती है उनको सिर्फ हम रात में ही लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं उसको जैसे कोई किसी को कुछ चेहरे में पिंपल्स निकल आए या कोई समस्या हो गई तो बिना पूछे डॉक्टर से, बिना डॉक्टरी सलाह के भी वो जाकर मेडिकल स्टोर से क्रीम लगा लेते हैं। उसका कितना साइड इफेक्ट? देखिए वो मैंने इसलिए कहा कि रात को लगानी चाहिए क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकल ट्रीटमेंट एक्नी का उसमें रेटिनॉइड्स और कोई एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन होते हैं। तो रेटिनॉइड्स अगर आप कोई भी व्यक्ति दिन में लगा लेगा, धूप में जाएगा तो समस्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए जब भी हम एक्नी का लोकल ट्रीटमेंट दिखते हैं जो उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है एक रेटिनोइक एसिड, विटामिन ए डेरिवेटिव्स प्लस ए एंटीबायोटिक। तो उस मार्केट में कई कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, वो सबको सिर्फ रात को ही लगाने चाहिए। तो अगर दिन में लगा लिया तो उससे धूप में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर दिन में लगाना है तो सिर्फ एंटीबायोटिक क्रीम लगा सकते हैं जिसमें रेटिनॉइड्स ना हो। जी डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे मार्केट में क्रीम्स भी हैं जिनके एड्स आते होते हैं, लगाइए गोरापन, टैनिंग हट जाती है। नहीं, ये तो बहुत गलत एड्स आ रहे हैं कि आप ये लगाएं तो थोड़े दिन में 7 दिन में फ्री हो जाएंगे, 7 दिन में आपकी त्वचा बिल्कुल साफ हो जाएगी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इसमें कोई भी दम नहीं है। दिस इज जस्ट वेग एड्स हैं, क्यों कोई भी ऐसी आज तक तो कोई क्रीम बनी नहीं कि आपने लगाया और 5 दिन के बाद आपकी स्किन साफ हो गई। जी जी, ऐसा तो अभी तक नहीं हो पाया। काश के ये हो जाए। डॉक्टर कंवर, आप हमारे स्टूडियो में आए, गर्मी में त्वचा संबंधी होने वाली समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये था गर्मी में होने वाली त्वचा संबंधी समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा और डॉक्टर कंवर के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आपकी त्वचा सुंदर और स्वस्थ रहेगी। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम, हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर।
खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।